चांद को एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी जुटी हुई है। कई तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं और अगर सफल मिशन की बात करें तो अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत, ये 4 ऐसे देश हैं जो वहां पर अपना मिशन उतार चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो वहां पर चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, चंद्रयान 2 भी वहां के चक्कर लगा रहा है। यानी हर तरह के मिशन दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चला रही है। लेकिन सबके सामने एक बड़ी चुनौती यही आती है कि वहां पर जब रात होती है, रात वहां पर 14 दिनों की होती है। अगर हम अपने पृथ्वी के दिनों की तुलना करें, 14 दिन की रात और 14 दिन की जो दिन होता है वो, तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि 14 दिन की जब रात होती है तो उस 14 दिनों में वहां पर बिल्कुल धूप अंधेरा छाया रहता है और इतना अंधेरा कि वहां पर कोई भी काम करना मुश्किल रहता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रास्ता ढूंढा और वो है वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाने का रास्ता। भले वहां पर स्ट्रीट्स नहीं हैं, लेकिन वहां पर लाइट लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो ये लाइट किस तरीके का होगा, किस तरीके से पूरे चांद को जगमगाने की तैयारी हो रही है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इस स्ट्रीट लाइट को चांद पर लगाने का प्रोजेक्ट हनीबी रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने शुरू किया है और इस कंपनी का दावा है कि उनकी ये स्ट्रीट लाइट वहां पर काफी बड़े हिस्से को जगमगाने के लिए काफी होगी, क्योंकि उसके मुताबिक जो उसके प्रोजेक्ट के जो स्ट्रीट लाइट्स होंगे वो हमारी पृथ्वी के स्ट्रीट लाइट से काफ़ी ऊंची होगी। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें तो कंपनी ने दावा किया है कि उसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर के आसपास होगी और उसकी रोशनी से आसपास के दूर दूर तक का जो क्षेत्र है वो जगमगाने लगेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी ऊंचाई पर स्ट्रीट लाइट लगाने के पीछे की वजह क्या है। तो कंपनी ने बताया कि ये इसलिए इतनी ऊंचाई पर लगाया जाएगा क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी की तरह सपाट नहीं है। वहाँ पे गहरी खाइयाँ हैं, क्रेटर्स हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तो इन सब से ऊपर जाना पड़ेगा, हर हाल में इतनी ऊंचाई पर स्ट्रीट लाइट को लगाना पड़ेगा कि ये सारे इलाके एक साथ रोशन हो सके। लेकिन ये स्ट्रीट लाइट कई मायनों में बहुत अलबेला है। ये किस तरीके से अलबेला है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ये अलबेला इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले इसकी वजह को हमें समझना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि यह अलबेला क्यों है। तो वैज्ञानिकों ने जैसा कि बताया कि वहां पर जिस तरीके से धूप अंधेरा छा जाता है और ये अंधेरा लगभग 14 दिनों तक लगातार कायम रहता है, ये इतनी लंबी रात होती है। और वहां के तापमान की बात करें तो दिन में ये तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यानी पानी को खौलाने के लिए ये तापमान काफ़ी है। तो सोचिए इंसानों का क्या होगा। और अगर रात के तापमान की बात करें तो पारा लुढ़क कर -133 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी बिल्कुल नाइट्रोजन वाले तापमान पर यह पहुंच जाता है तापमान। तो ये तापमान किसी भी आदमी को जमा देने के लिए काफ़ी होगा और ऊपर से चारों तरफ धूप अंधेरा। तो सोचिए कि जब यहाँ पर मानव बस्ती बसाने की योजना पर काम शुरू होगा तो ऐसे हालात में क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाएं। तो इसी से निजात पाने के लिए इस अलबेले स्ट्रीट लाइट की योजना पर काम किया जा रहा है और इसीलिए हनीबी रोबोटिक्स ने, जो कि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन का पार्ट है, उसने चांद की गहरी रातों से बचने का सॉल्यूशन निकाला है।
कंपनी लूनर स्ट्रीट लैंप की बात कर रही है, जो कि सोलर बैटरीज के रूप में काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है लूनार सेबर। इसकी फुल फॉर्म है लूनार यूटिलिटी नेविगेशन विथ एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग एंड ऑटोनोमस बीमिंग फॉर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत लंबा नाम है, लेकिन इसके नाम में ही इसके अलबेलेपन का राज छिपा हुआ है। इसके प्रोजेक्ट को अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी फंड कर रही है और इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हमारे भारतीय मूल के विष्णु सनेगेपल्ली हैं और उनके मुताबिक चांद पर लगने वाला हर एक लूनर सेबर लैंप धरती पर सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट से ऊंचा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह लगभग 100 मीटर ऊंचा होगा और अगर इसकी तुलना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करें तो ये उससे भी ज़्यादा ऊंचा होगा। जब तक चांद पर दिन होगा, लूनर सेबर लैंप सूर्य की रोशनी को स्टोर करती जाएंगे। फिर जब चांद पर रातें गहराएंगी तो ये जगमगाने लगेंगे और कई दिनों तक आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के एरिया में रोशनी देंगे। लेकिन सवाल यहां पर एक और ये उठता है कि ये जो लूनर सेबर स्ट्रीट लाइट है उसको अलबेला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लूनर सेबर लैंप जो होगा वो केवल रोशनी ही नहीं देगा, बल्कि इसका इस्तेमाल और भी कई चीज़ों में किया जाएगा। इससे कम्युनिकेट करने के जो साधन है वो भी बनेंगे, क्योंकि इस पे जो पेलोड लगेगा वो 1 टन से ज़्यादा पेलोड्स इस पे इंस्टॉल किए जा सकेंगे, जिसका अलग अलग काम होगा। इसके माध्यम से हम पृथ्वी पर कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि ये एक मोबाइल टावर की तरह काम करेगा। साथ ही चंद्रमा के सतह पर जो रोवर्स मौजूद होंगे उसको भी इंस्ट्रक्शन देने का काम ये लूनर सेबर लैंप करेगा। और यहाँ पर जितने पेलोड्स लगे होंगे उससे पूरे चांद पर जो इंसानों के बेस होंगे, जो कैंप होंगे, जो इंसानी बस्तियां होंगी, उसको एक साथ नेटवर्क से जोड़ने का काम भी हो सकेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिसके कारण इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा रखी गई है, लगभग 100 मीटर की ऊंचाई की बात हो रही है, तो क्या उस पे जो वो लगे होंगे, जो सोलर पैनल्स लगे होंगे, वो क्रेटर में भी सही काम करेंगे और जब ऊंचाई वाली जगहों पे होंगे तो भी सही काम करेंगे? ये एक साथ क्या इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी इंतजाम किया है। इसमें लगे सोलर पैनल्स अलग अलग तरीके के होंगे, जो उसकी ऊंचाई के हिसाब से एडजस्टेबल होंगे। सोलर पैनल को सूरज की रोशनी के हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव किया जा सकेगा, उसकी दिशा को बदला जा सकेगा। साथ ही कुछ सोलर पैनल्स ऐसे होंगे जो वर्टिकली नीचे की तरफ वो निकलेंगे, डिटैच होंगे और वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा भी और कई तरीके के सोलर पैनल पे काम चल रहा है, जिसकी मदद से इस लूनार सेबर लैंप को ज़्यादा से ज़्यादा अलबेला बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाया जाएगा। और इस पे लगातार शोध चल रहा है और ये तय किया जा रहा है कि इस सोलर लैंप को और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल है कि ये इतने ऊंचे ऊंचे सोलर लैंप जो हैं, जो लूनार सेबर लैंप हैं, उसको चंद्रमा तक कैसे ले जाया जाएगा? तो इसकी भी तैयारी वैज्ञानिकों ने की है। हनीबी इंजीनियर्स ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार किया है। इससे हर एक लूनर सेबर टावर चांद पर खुद ऊपर उठ सकता है। धरती से स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ एक बेस ले जाया जाएगा, पूरा टावर इसके अंदर रहेगा, जो चांद पर पहुंचने के बाद खुद खड़ा हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है। अगर लूनार सेबर जैसे प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं तो चांद पर रातें रोशन हो सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में कुछ और भी चैलेंजेस हैं जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं।
पहला चैलेंज है कि इन सारे टावर्स को वहां पर जो छोटे छोटे उल्कापिंड लगातार गिरते रहते हैं उससे कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसकी टक्कर से हो सकता है कि इस तरह के टावर जमींदोज हो जाएं, गिर जाएं। और दूसरा चैलेंज है कि जो सोलर से जो रेडिएशन मिलता है, जो सूरज से बहुत बड़ी मात्रा में सौर विकिरण हो रहा है, उससे इस टावर को कैसे बचाया जाए। क्या इतने हाई इंटेंसिटी के जो सोलर रेडिएशंस होते हैं इसके सोलर पैनल्स को खराब कर देंगे, या जो वैज्ञानिक सोचकर चल रहे हैं कि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो सकती है, क्या इसकी उम्र कम हो जाएगी। एक और बड़ा चैलेंज है चांद की धूल। क्या ये धूल इस लूनर सेबर लैंप को खराब कर सकते हैं, उसके सोलर पैनल को खराब कर सकते हैं, क्या उसके जो सौर ऊर्जा को समेटने की शक्ति है उसको कम कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही वहाँ पर चूंकि कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, बहुत कम है, तो उसके कारण भी इस सोलर लैंप को लगाने में आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। ये तमाम चैलेंजेस हैं जिसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही इस लूनर सेबर लैंप को वहां पर लगाया जा सकेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।